करतल ध्वनियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा मंच में भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह जी का। सर प्लीज आए। हम स्वागत करेंगे सुखेंद्र बन्ना जी का कि आप मंच पर आए। कविता पांडे जी का भी जोरदार स्वागत करें। आप अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष। इसके साथ ही स्वागत करेंगे अमित सिंह जी का। आप आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। सुखेंद्र बन्ना जी का स्वागत है, आप पूर्व विधायक हैं। आप चारों अतिथियों का मंच पर स्वागत है INS 24/7 के संवाद 2023 के तीसरे सेशन में, रीवा श्रृंखला में। और मैं निवेदन करूंगा हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अनुराग मालवीय जी से कि इस सेशन को आगे बढ़ाएं। चेक 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 हेलो। हेलो हेलो INS हरिभूमि की हमेशा कोशिश रही है कि हम हंगामा ना खड़ा करें। हमारी कोशिश है कि हम तस्वीर बदलें, और शायद यही कारण है कि आपने देखा होगा कि ये कार्यक्रम एक अलग अंदाज में नजर आ रहा है। और अब हम अगले सेशन की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं मैं। दिव्यराज सिंह जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिरमौर। सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हैं, पूर्व विधायक। कविता पांडे जी हैं, तो तेज तरार नेत्री तो हैं ही, साथ में प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं। और साथ में अमित सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा प्रभारी हैं। ये तमाम चेहरे हमारे साथ एक साथ हैं। लेकिन जब विंध्य की बात होती है, रीवा की बात होती है, या ये कह लें कि इस पूरे जिले की बात होती है, तो ये तस्वीर बड़ी अलग है। तस्वीर फिलहाल 2018 से शुरू करते हैं, क्योंकि ये वो समय था दिव्यराज जी जब सारी सीटें आप लोगों ने जीत ली और माहौल कांग्रेस का था। लेकिन ये अग्नि परीक्षा के रूप में नजर नहीं आता 2023 में आपको? देखिए, आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही कि 2018 में आपने कहा कि कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का माहौल है, लेकिन फिर जब मतों में निकल के आया तो भाजपा का माहौल दिखाई दे गया। और शायद वही हालत इस बार भी होने वाली है कि माहौल भले कांग्रेस का निकल के दिखता हो, लेकिन जो गरीब वोटर जो गाँव में बैठा हुआ है, खेतों में काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। युवा किसान सब साथ में है। लेकिन ये तस्वीर ऐसी नहीं है नशा नशा नशे में हम धुआं धुआं ये जिंदगी। कभी गोली चला देता है पुलिस वाला, युवाओं को देखते हैं तो वो अपग्रेड हो गया है, वो कोरेक्स का उपयोग कर रहा है। आप युवा हैं, आपको लगता नहीं कि तस्वीर चिंताजनक है? चुनाव आप ऐसे ही जीत जाएंगे इन्हीं नशों के सहारे? देखिए, पहली बात तो आपने एक व्यक्ति के बारे में कही बात। एक व्यक्ति ने पूरे शहर की स्थिति यही है। एक व्यक्ति की टिप्पणी आपने करी जो कल की या परसों की कल की घटना थी। वो व्यक्ति का मानसिक क्या स्थिति थी उसके बारे में अगर आप टिप्पणी करें इस मंच से, तो उचित नहीं होता है कि पूरे प्रदेश को हम एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति के बारे में हम लोग कह दें कि अगर पूरा प्रदेश उस तरीके का हो गया तो ये गलत भावना, ये मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के नौजवानों के खिलाफ होगा। दूसरी बात, हमारे प्रदेश में आज जिस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो वाकई आज मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश की महिलाएं इसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धता मानती है और पूरे प्रदेश की उपलब्धता मानती है। मेरे ख्याल से हम सबको, मध्य प्रदेश वासियों को एक गर्व होना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश
जिस प्रकार से तीव्र गति से, और खासकर हमारा रीवा जिस तीव्र गति से आज बढ़ रहा है, चाहे वो विकास की दर हो, आज रीवा शहर मध्य प्रदेश का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात तो मैं कह नहीं रहा हूं। वापस आऊंगा दिव्यराज जी, खूब सारा मौका है आपके पास बोलने के लिए। ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, क्यों मामले में? आप तो खूब प्रदर्शन कर रहे थे शराबबंदी और ये वो, और मैंने जो उदाहरण दिया उनका कहना है एक व्यक्तिगत उदाहरण है। शहर की तस्वीर बहुत सुकून वाली है, शांति वाली है। कविता जी, मुझे विधायक जी के जवाब सुन के हंसी आ रही है। कल थाने के अंदर एक टीआई को एसआई ने मार दिया। इनका कहना है कि वो मानसिक रोगी था। मानसिक रोगी को सिविल लाइन थाना का एसआई बनाकर रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये बहुत हास्यास्पद है। कल जब मैं अस्पताल गई और वहां पर आईजी, डीआईजी और एसपी साहब थे, रीवा विधायक भी थे, तो मैंने कहा कि क्या मामला है भाई, आप कह रहे हो कि वो मेंटल है, तो मेंटल को सिविल लाइन का एसआई क्यों बना के रखे हो कि वो अपने ही अधिकारी को मार दे? तो रीवा विधायक का कहना था कि मैंने उसका 2 बार ट्रांसफर कराया। तो हम कहे आप तो लगातार 20 साल से विधायक हो, तो आ कैसे जाता है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनकी बोलती बंद, आईजी, एसपी, डीआईजी और विधायक जी का सिर नीचे था। इसके 4 दिन पहले अमैया में एक लड़के का कत्ल हुआ खुलेआम। रीवा कोरेक्स की राजधानी बन गया है। अपराध इतने तीव्र हैं कि हम लोग जब सड़क से निकलते हैं तो अंदाजा नहीं होता। मैं अपने ड्राइवर को कहती हूँ कि भाई गाड़ी धीरे चला, फर्राटे मारती हूँ, स्कूटर जिग जैग करते। हर मेडिकल नशा यहाँ पर उपलब्ध है, शराब, कोरेक्स और तमाम आयोडेक्स, तमाम तरीके का जो प्रयोग है, रीवा प्रयोगशाला बना हुआ है। फास्टेस्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज रीवा में सन 64 में बना था। उस मुद्दे पे भी आएंगे, बहुत सारे मौके भी आपके पास हैं। और मैं सुखेन जी आपके पास आऊंगा। बड़ा अजीब लगता है वो सवाल दिव्यराज जी से था, उनको लगा तारीफ है, आपको लगेगा कि शायद ये सवाल आपसे भी होना ही चाहिए कि जब पूरे कांग्रेस का माहौल था तब आप सब लोग हार गए इकट्ठा। मतलब क्या हो गया ऐसा कि पूरा सुपड़ा साहब जिसको बोलते हैं? देखिए, आपको याद हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे 1912 में, उन्होंने 2 योजनाएं लागू करी। एक योजना थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम और दूसरी थी प्रधानमंत्री आवास। शिवराज जी को मालूम था कि हमारी तो उधर सीटें आ रही हैं मालवांचल में, लेकिन इन जो अपना विंध्याचल है, इस क्षेत्र में उन्होंने इसको काफी फोकस करा। स्वाभाविक है कि उसमें ज्यादा बजट अध्यक्ष दिया, अपनी ताकतें लगाई और उस तरीके से उसका लाभ उनको मिला। और भी कई कारण हैं, लेकिन मेन कारण ये था। और उसमें जो है तो स्वाभाविक है, इसके चलते कहीं न कहीं हम लोग हारे। इस बात को मैं मतलब आपका कहना यह है कि भाजपा ने विंध्य पे फोकस किया और कांग्रेस ने नहीं किया? नहीं, कांग्रेस ने तो पूरे प्रदेश में फोकस जो उसका है अपना किया, वो बात हम नहीं कह रहे। आपने तो यही कहा ना कि हमारी बात जी, हम ये कह रहे हैं कि जब 2012 में हम लोग 12 सीट जीत करके गए, जबकि इतना बेहतर रिजल्ट पूरे प्रदेश में कांग्रेस का 2012 में 2013 में कहीं नहीं था, लेकिन बिंद से जीत के गए। और ऐसी स्थिति थी कि हम लोग वापस करेंगे, 18 सीटें 20 सीटें कम से कम आएंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपको मालूम हो कि राहुल भैया का चल रहा था, उन्होंने बताया कि बिंद को अलग से फोकस किया, लेकिन मेन कारण ये था, इसके कारण थोड़ी सी कमजोरी आई और जिसके कारण हम लोग हारे हैं तो हारे हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। हम कह रहे हैं कि नहीं हम जीते, फर्जी हारे, तो हारे इसके कारण। तो आपको 23 में भी तो यही नहीं कहेंगे कि हारे हैं तो हारे हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। 2023 की लड़ाई अब आगे आने वाली है, आप देखिएगा। चलिए देखेंगे। अमित जी आपके पास चलते हैं। बिल्कुल, सादर धन्यवाद। आपके सवाल जी, से शुरू कर दें। विधायक जी सिरमौर ने 2 बातें कही आपसे। एक तो रीवा बहुत एक्सपैंडिंग सिटी बताया, और दूसरी दूसरी बात इन्होंने कही कि रीवा बहुत तेजी से विकसित होने वाली जगह है, और उसके पहले कहा था कि माहौल भाजपा का था। उनके ही पार्टी के ग्वालियर से आने वाले सांसद ने संभवतः कहा है कि 50 करोड़ रुपया एक विधायक को खरीद में दिया गया। मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि मुझे मेरी पार्टी के फंड में आप 20 करोड़ प्रति सीट डाल दो, एक सीट कोई दूसरा जीत के बता दे। थोड़ा तेजी से बोले, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बिना माइक के बोल सकता। पहली बात यह कहना था कि भले जीती कांग्रेस है लेकिन माहौल भाजपा का था। अभी रिसेंटली आपके एक अधिकारी ग्वालियर के थे, उन्होंने कहा, भाजपा के ही हैं अभी, उन्होंने कहा कि प्रति सीट 50 करोड़ का सौदा हुआ है। उसके बाद बाई इलेक्शन कराने पड़े, दल बदल ना लगे,
मैं दावे के साथ कहता हूं आज भारत का प्रजातंत्र ऐसा है कि मेरे खाते में एक सीट के लिए 20 करोड़ 230 सीट का दे दिए, कोई दूसरी पार्टी वहां चुनाव जीत के बता दे। धन से सत्ता, सत्ता से धन का जो चक्र चल रहा है, भाजपा जो चला रही है, वो एक अभिनव प्रयोग है, भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक तमाचा है। दूसरी बात, विधायक जी ने कही कि फास्टेस्ट एक्सपैंडिंग सिटी है रीवा। जितने भी उपक्रमों में एक्सपेंशन हुआ है, क्या वो व्यापार का कारण नहीं? सड़कों में टोल लग रहा है, सरकारी व्यापार है, आपकी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, उसमें बेनिफिशियरीज इनके एलाइज है, जिसको क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। किसको मिला रीवा में बिल्डिंग का विकास करने के लिए? समरड़िया के अलावा कौन आता है? बंसल के अलावा कौन आता है? फिर सिरमौर के विधायक रीवा की तारीफ क्यों करते हैं? बताएं सिरमौर में क्या विकास हुआ है, कितनी बड़ी विकसित सिटी बनी है। ये दो बड़े सवाल हैं। और उसके साथ साथ मैं ये देखता हूं कि जब भी देवीराज जी बात आती है तो एक दो ही बड़े लोगों का नाम आता है, ऐसा लगता है कि कैपिटलाइज कर लिया, इसके भरोसे उसका विकास। जनता का विकास कहाँ है? कुछ लोगों का विकास है, कुछ लोगों के नाम दिखते हैं सारी तरफ। कंस्ट्रक्शन वर्क में वही ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी में वही ब्रांड्स हैं, मॉल्स में वही ब्रांड्स हैं। ये 2 मैन 1 मैन शो चल रहा है आपके यहाँ पे। और दूसरी बड़ी बात यही कि ये जो 2 मैन 1 मैन शो के दम पे आप रीवा की बात कर लेते हैं, सिरमौर की बात नहीं कर पाते, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष की सीट की बात नहीं कर पाते, आप तमाम 9 सीटों की बात इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वहां विकास शायद उतना नहीं दिखता है। आपके क्षेत्र में आप सैंपल एग्जाम्पल सेट किया है क्या आपने ऐसा? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि कुछ नाम निकल करके आते हैं। क्या जब कांग्रेस की सरकारें होती तो केवल टाटा और बिरला को हर काम करने को नहीं दिया जाता था? क्या उस समय हर चीज को, अगर एयरलाइन भी स्टार्ट करनी हो तो टाटा चालू करें, होटल भी स्टार्ट करना हो तो टाटा चालू करें? क्या ऐसा कांग्रेस के जमाने में नहीं होता था? पहली बात तो ये विषय बात करें। दूसरी बात, अगर हम आज बात करते हैं कि कोई ब्रांड्स बन रहे हैं या कोई एक स्थापना हो रही है रीवा जिले के अंदर, या वो ब्रांड्स निकल करके आ रहे हो पूरे प्रदेश में, अगर चर्चा हो रही है तो मेरे ख्याल से उसमें अपने आप में एक अच्छाई है कि कम से कम रीवा की ब्रांड्स की चर्चा होने लगी, लोग जानने लगे कि रीवा के भी कोई उद्योगपति हैं। उसमें थोड़ा सा अंतर है रिया जी, वो रीवा के हैं कि नहीं ये भी तो जान लीजिए। देखिए, वो बाहर से आगे है, बाहर समृद्धि कौन कहां से करता है, रीवा के बाहर के और रीवा के अंदर के भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं। राजेंद्र शर्मा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ के बहुत अच्छे उद्योगपति हैं। निश्चित रूप से इनका भाई मैं कहूँगा कि इन्होंने भी बहुत अच्छा अपना काम किया है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति है, कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस ब्रांड को, रीवा ब्रांड को बनाया है। तो वो चाहे राजेंद्र शर्मा जी की बात कर रही हो या और कोई भी लोग हो, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं। आप बाकी का भी नाम ले लीजिए ना, राजेंद्र शर्मा जी का ले रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है? लीजिए तो लीजिए। देखिए, चाहे आप समदड़िया जी की बात करें, चाहे बंसल जी की बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, केवल एक दो व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात, अगर हम केवल, अच्छा मैं बस छोटी एक बात टूकूंगा, आपको ज्यादा खुशी किसके डेवलपमेंट से हो रही है, राजेंद्र शर्मा जी के या समदड़िया जी की? नहीं, हम रीवा के डेवलपमेंट से खुश रहते हैं। रीवा के डेवलपमेंट से सबकी खुशी होती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। चलिए अमित जी, आप बीच में कुछ क्रॉस करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने रजीम में बिरला टाटा को दिया। मैं मानता हूं क्योंकि इस आशय से कह रहे हैं कि वो गलत था। तो अगर वो गलत थे तो आपको कैसे लाइसेंस मिल जाता है कि आप 4 गुना गलत करोगे आगे जाके? और दूसरी बात कविता जी, ये मतलब आप लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी जिलाध्यक्ष की तारीफ हो रही है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा ग्रोइंग पर्सनालिटीज में वो हैं। तो संगठन को ग्रो कर रहे हैं या अपने आप को ग्रो कर रहे हैं? इनके पास अपना कुछ कहने को है नहीं, तो इनकी मजबूरी है कि ये सच बोले। और अच्छी बात है कि युवराज जी अच्छा सही बोल रहे हैं। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के भले ही ठेकेदारी और आदमी बतौर आपने प्रशंसा की, इसके लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल से आप इधर उधर मत करिए, मेरा जो सवाल है उसका थोड़ा जवाब दीजिए। देखिए, रीवा की जब बात करें, मैं विगत 20 वर्षों से लगातार देख रही हूँ जहां आप बैठे हैं, शहर की जो हार्ट ऑफ जमीन कहना चाहिए, हार्ट ऑफ सिटी है, जो भी को बोलो, 32 एकड़ जमीन यहाँ के रीवा के विधायक ने बेच दी, एक बिल्डर को दे दिया और दोनों ने मिलजुल के उस 32 एकड़ के एवज में ये जहाँ हम बैठे हैं वो लिया। उसके बाद कलेक्ट्रेट बना और कलेक्ट्रेट की जो लिफ्ट लगनी है उसके लिए प्रेस, जो रीवा का प्रेस था राजा के जमाने में, इनके बाबा आजा के टाइम का, वो प्रेस बेचा गया, प्रेस की जमीन बेची गई, इन्हीं बिल्डर को दी गई और उसके बदले में लिफ्ट लगेगी। तो एक एक निकम्मा जो हमारा बेटा होता है वो अपने आजा बाबा की जमीन, पूर्वजों और पुरखों की जमीन बेचकर खाता है और ये बताता है कि हम विकास पुरुष और विकास पुरुष है। तो मेरा ये कहना है कि यदि आपके अंदर दम होता विकास का, चाहते कि आप ग्रोइंग सिटी रीवा बनता, तो निसंदेह सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसके तहत आप काम करते, डेवलपमेंट करते और हम भी आपके साथ खड़े मिलते। चलिए ठीक है ना, आप ये जमीन की बात कर रहे हैं,
रीवा शहर में तो आपकी जमीन जाते ही रही है, मतलब वो औद्योगिक रूप से भी जा रही है और दूसरे तरह से भी जाती नजर आ रही है। थोड़ा ग्रामीण विधानसभाओं की तरफ भी आपकी जमीन ऐसी है क्या कि वो भी अब धीरे धीरे ग्रामीण की तरफ ही बढ़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी मऊगंज नया जिला बना है हाँ और वहां भी लोग हाथ पांव मार रहे हैं। जब मैं विधायक था उसी टाइम मार रहे थे, लेकिन मैं मारने नहीं दिया था। लेकिन अब थोड़ा बहुत हाथ पसार रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा वहां होने नहीं पाएगा। अभी रीवा के विकास और डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो आप जिले का जिक्र किया तो बस ये मेरी बता बात दीजिए, जिला बनने से कितनी खुशी है आपको? बिल्कुल खुशी है। मैंने तो 4 जेल भरो आंदोलन किए। पहली जेल गिरफ्तारी हमने दी 20,000 की, दूसरी गिरफ्तारी दी 27,000 की, तीसरी गिरफ्तारी दी 37,000 की, 50,000 की गिरफ्तारी दी। जब धमकी दिया कि अगर जिला नहीं बनेगा तो मैं शिवराज को घुसने नहीं दूंगा, तब जाकर के जिला बना दिया। तो उनको धन्यवाद दिया नहीं दिया? बिल्कुल धन्यवाद। क्या जो 50,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी है उनके लिए कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मऊगंज में 22 अगस्त आप सादर आमंत्रित हैं, उस कार्यक्रम में आइएगा, अपने साथियों से देखिएगा। 50,000 लोग जो है इसकी लड़ाई लड़े हैं। अभी गिरीश गौतम जी बोल रहे थे कि हम बिंद से सहमत नहीं, हम सहमत हैं बिंद से। हमारा प्रदेश बिंद प्रदेश था और बिंद प्रदेश होना चाहिए और आगे की लड़ाई वही होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सब सारी बात नहीं, आप इतने सहमत है तो आपके यहाँ किसी और बड़े नेता की जुबान नहीं खुलती इस पे कि हम बिंद प्रदेश से समय आने दीजिए। अभी तो मैं जिले की लड़ाई लड़ रहा था, जिला लिया, बिंद लूंगा, आप देख लेना। नहीं, राहुल भैया ये कह देंगे, कमलनाथ जी ये कह देंगे, दिग्विजय सिंह ये कह देंगे कि हम बिंद प्रदेश बनाएंगे। आपके मैनिफेस्टो में आप लोग शामिल कर रहे हैं क्या? ये हमारे ये मैनिफेस्टो का विषय थोड़ी, जिला क्या मैनिफेस्टो में शामिल था क्या? वो प्रदेश है ना, तो प्रदेश क्या छत्तीसगढ़ नहीं बटा क्या आपका तेलंगाना राज्य नहीं बटा क्या? प्रदेश तो ऐसे ही बटते हैं। और जब प्रदेश बटेगा तो डेवलपमेंट होगा, हमारे युवाओं के रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये कौन सी नई बात है? ये बड़ी बात होती है। अभी फिर से दिव्यराज जी बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, चलिए नशा तो एक कारण था, लेकिन अगर हम देखें कि महिलाओं वाले जो क्राइम रेट्स हैं वो भी बड़ा अचरज में डाल रहे हैं। ये शहर, ये फिजा, ये विंद, ये बघेलखंड इस तरह तो पहले से नहीं था कविता जी। मध्य प्रदेश विगत 18 वर्षों से रेप कैपिटल लगातार बना हुआ है। अपहरण में नंबर 1 बना हुआ है। मत जाइए आप तो। चलिए मैं रीवा में ले आती हूँ। जैसे ही कमलनाथ जी की बहुत थोड़े दिन की सरकार आई, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं में 6.5% कमी आई। लेकिन क्योंकि 9 महीने में तो बच्चा भी बड़ा नहीं हो पाता, चलना नहीं सीख पाता, सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों ने लूट लिया और अपराध फिर द्रुत गति से बढ़ रहा है। रीवा में तो इतना ज्यादा है कि आप भले भले चले जाइए भोपाल, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, यहाँ स्थिति बेहद खराब है। आपको कोई घर बैठाएगा, कोई गोली मार देगा, कोई घर गिरा देगा, कोई किसी के घर में लूट मची हुई है। हमारी जो बहनें, जिस दिन सावन सोमवार होता है किला गई, 6 बहनों का एक साथ चेन कटी चली जा रही है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। अंधा पीछे कुत्ते खाए क्या हाल है। वो कहते हैं कि लश्कर ही तुम्हारा, तलवार तुम्हारी, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो, वो खुद ही विकास कर भी लेते हैं और खुद ही गाना भी गा लेते हैं। नहीं, पर ये बताइए, इतना आप इतने सालों का, 2 दशकों का रिकॉर्ड बता रहे हैं, आप हार भी जाते हैं, लेकिन चलिए हम उस हार और जीत को छोड़ देते हैं। हमने मेयर अभी जीता, हमारे नहीं है। मेयर आपके जीत गए ना जी, ठीक है, लेकिन ये जो विकास है वो आपको नजर आता कि नहीं आता? जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एयर स्ट्रिप्स डेवलप हो रही है जी, इको पार्क बन रहा है, ये डेवलपमेंट नजर नहीं आता आपको? कंक्रीट के जंगल को यदि विकास कहा जाए तो बिल्कुल होगा। मैं फिर बात करूंगी, गर्ल्स डिग्री कॉलेज यहाँ पे 1968 में बना था। मेरी मम्मी उसकी पहली विद्यार्थी थी। थोड़े दिन की सरकार आई, जीतू पटवारी जी हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, मैं जन भागीदारी अध्यक्ष थी। उन्होंने अनाउंस किया, हम लोग ने जमीन ली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। यहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है। सोलर की बात करते, 5,000 रुपये का चपरासी बनने के लिए लोग जान देने को तैयार है, लेकिन किसी एक युवा को रोजगार नहीं मिला, महिलाओं को काम नहीं मिला। यदि आप मानते हैं कि कंक्रीट का जंगल बनाना, यदि राजा व्यापारी होगा तो प्रजा भी भिखारी होगी, क्योंकि यहाँ के विधायक ठेकेदार हैं, इसलिए वो ठेकेदारी करते हैं, तो उसमें कोई कहने सुनने वाली कोई बात नहीं है। यदि कोई सामान्य आदमी यहाँ का एमएलए होगा तो निसंदेह आम जनता की सेवा भी करेगा और आम जनता का डेवलपमेंट भी होगा और अपराध भी कम होगा। मेरा कहने का मतलब है, बहुत ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, बिल्कुल हम मानते हैं बेरोजगारी की बात सही है, नशे की बात सही है, क्राइम की बात सही है, लेकिन डेवलपमेंट में आपको लगता है कि इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा सकता है? मैं 2 दे दूंगा फैक्चुअल। माननीय विधायक जी सामने बैठे हैं, उनके समय का जी। एक इस सेटअप में जहां हम बैठे हैं, इसका भ्रष्टाचार देखिए। आज आप किसी बैंक के वैल्यूअर से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कराइए,
3,50,000 करोड़, 350 करोड़ के नीचे नहीं वैल्यू। इसकी रेंटल वैल्यू क्या है? 1.25 लाख रुपया। 1.25 लाख रुपए के 3 BHK बॉम्बे में अकेला किराए से रहता हूँ। इसकी पर मंथ एसेट वैल्यू क्या होना चाहिए? कम से कम 32 लाख रुपया महीना होना चाहिए। कितना मिल रहा है शासन को? 1.25 लाख रुपया महीना। इज इट फेयर? हर महीने कम से कम 30 लाख का भ्रष्टाचार इस प्रॉपर्टी में हो रहा। ये डेवलपमेंट का मॉडल है क्या? इसके 4 करोड़ जो मेंटेनेंस के रखे गए थे कहां गए? दूसरा, एयरपोर्ट पे आते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय चल रहा है, एक विमान नहीं उस मंत्रालय के पास, उसका नाम बदल के उड्डयन से खड्डयन रख देना चाहिए। केवल खड़े होने वाली प्रॉपर्टी है उनके पास, उड़ने वाली एक प्रॉपर्टी नहीं है। हाउ कैन दे ब्रिंग प्लेन्स? दे कैन नॉट। दे विल हैव टू बेग टू सम फ्लायर कि भैया मेरे यहाँ चला दो, वो अपनी वाइबिलिटी देखेगा, फिर वो चलाएगा। इफ रीवा इज नॉट वाइबल, एक प्लेन नहीं आएगा यहाँ। कल इमरजेंसी थी, डॉक्टर्स बुलाने थे, कहां उतरे? जबलपुर। तो 20 साल में अगर इतना विकास हो गया कि आप इमरजेंसी डॉक्टर्स को नहीं लैंड करा पा रहे हो, तो जिस बेचारे गरीब को अपना आधार नंबर नहीं मालूम है, अपना क्या उम्र का है नहीं मालूम है, उसको ये विकास समझा सकते हैं। पर जो इस सुविधा का एंड यूजर है, वो जानता है इनका विकास किस स्तर का है। बिल्कुल, देखिए समय की बाध्यता है, बिल्कुल आखिरी सवालों की तरफ हम बढ़ेंगे दिव्यराज जी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आप जिन बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, मंच से जिन बड़ी बड़ी बातों को किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा, स्थानीय विधायक के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, वो तस्वीर इतनी खोखली है, अमित जी कह रहे हैं। नहीं, अमित जी से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए जबलपुर में तो उतरा, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रीवा में, पहले कितना टाइम लगता था रीवा से जबलपुर जाने में? 10 साल पहले आप मेरे को बता दीजिए कितना समय लगता था पहले रीवा से जबलपुर जाने में? मेरे को समय बता दीजिए। कमलनाथ नहीं, मेरे को समय बता दीजिए। कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे। समय बता दीजिए कितना समय लगता था? क्या जबलपुर जाने के लिए पहले रास्ता नहीं था क्या? कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने जबलपुर से इलाहाबाद के लिए 3100 करोड़ दिए। पहले क्या तो रास्ता कमलनाथ जी की बनाई सरकार है, आपने नहीं बनाई है। 20 साल पहले क्या जबलपुर जाने के लिए फुदकने लगे? आप लोग बताइए ना, 8 घंटे लगे। 20 साल पहले रीवा में कोई विकास नहीं था। राजेंद्र शुक्ला जी बताएं कहां पढ़े थे? राजेंद्र शुक्ला जी बता दे कहां पढ़े थे? कोई नई इंजीनियरिंग कॉलेज खुली क्या? मेडिकल कॉलेज कब का बना हुआ है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, सब भारतीय जनता पार्टी ने बनाया क्या? नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं बनाया। हर चीज कांग्रेस ने भी नहीं बनाया। हम कहते हैं 20 साल में कल प्लेन नहीं कल जो है डॉक्टर को आने में कितना समय लगा और ढिढोरा मेरा समय खा ले रहे हैं लोग, आप बताइए। सुनिए मेरी बात, संजय गांधी अस्पताल कब बना? संजय गांधी अस्पताल कब बना? संजय गांधी की बात आक्रोश में है। नहीं, आक्रोश नहीं है। अब बोल, हमें एक प्रश्न पूछ लिया तो तीनों फुदकने लग गए। आप बोलिए। हम कहते हैं चुप होकर के हम कान बंद करके नहीं सुनेंगे। नहीं, बोलिए ना, बोलिए, चलिए बोलिए, इतना आक्रोशित मत। आप पहले सुन लीजिए ना। 20 साल में डेवलपमेंट, हम ये नहीं कहते कि उनके समय में विकास नहीं हुआ। विकास तो परंपरा है। जब देश आजाद नहीं था, आजादी नहीं भाई, सुखेंद्र सिंह जी, टीआरएस कॉलेज आपने बनाया? कांग्रेस पार्टी आपने बनाया। टीआरएस कांग्रेस पार्टी ने बनाया? आपने बनाया क्या? एपीएस यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया? मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ बस आपसे जी। आपने बोला, खूब सारी बातें बोली, लेकिन सही में आप बता तो दीजिए कि आज से 10 से 15 साल पहले, अभी तो बाई रोड कितने घंटे में डॉक्टर आ गए होंगे, और आज से 15 साल पहले इमरजेंसी होती, इमरजेंसी में डॉक्टर जबलपुर लैंड करता, और फिर जबलपुर से वो डॉक्टर रीवा आता, तो कितना टाइम लगता? हम ये कहते हैं कि 1947 में तब तो एक सुई भी नहीं बनती। 20 साल सरकार हुआ, 20 साल में आप रोडों का हवाला दे रहे हो। क्या 20 साल पहले कहीं रोडें नहीं थी? कोई जबलपुर नहीं जाता था, कोई हाई कोर्ट नहीं जाता था? कैसी बात करते? अरे सब जाते थे। कैसी बात करती? बिना रोड के लोग जाते। माफी चाहूंगा। अरे छोटी रही होंगी, कम रही होगी। सुरेंद्र भैया, मुझे 20 तो टोल लगा करके रोड बना दिए, वसूली करा रहे हो, हर जगह लट चलवा रहे हो, ये नहीं देखते आम जनता की लुटाई कर रहे हो। इतना ही तो किए हो। माननीय विधायक जी ने मुझसे व्यक्तिगत सवाल किया है, तो मेरा दायित्व है कि उनके सम्मान में उसका जवाब दूं। मैं पिछली बार भी इसी कार्यक्रम में, इसी मंच में कह चुका हूं कि सरकार के व्यवसायिक उपक्रमों की बात विकास से ना जोड़ी जाए। वो उनका व्यवसाय है, वो अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट को अधिकार है कि अपना रेवेन्यू बढ़ाए। तो क्या रीवा जबलपुर रोड मुफ्त सुविधा है? इट्स अ पेड बिजनेस। टोल इज अ बिजनेस, और रजिस्टर्ड है वो बिजनेस करने के लिए। अगर हम टोल सड़कें बनाते हैं तो सरकार का बिजनेस का एक्सपेंशन है, ना कि वो कोई जन सुविधा है। भैया, पहले बुद्धि क्यों नहीं काम करी? जवाब देने का पहले बुद्धि क्यों नहीं काम करी? जवाब देने का मौका दे। सुनते हैं नितिन गडकरी जी भाई यहाँ जनसेवा के लिए ये तो पहले भी आपकी बुद्धि काम व्यापारी पैदा हुआ है, व्यापारी तो है नहीं। आप भी खूब बोल रहे हो दादा, और बार बार में हमको डरा भी रहे हो कि हम चले जाएंगे। ऐसा तो मत करिए।
चलिए एक बहुत सरल उदाहरण से ये टोल का बिजनेस समझाता हूं आपको। मनगवा चाकघाट रोड, अरे भैया जितने भी बिजनेस, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका नहीं चल रहा। 458 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 458 करोड़ का प्रोजेक्ट था मनगवा से चाकघाट। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो 12% ब्याज लगती है, अगर आरबीआई से लेते हैं तो 6 लगती। सरकार के पास पैसा था, वो आज एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ टोल पीरियड वो हमें पड़ेगा 2900 करोड़ रुपए में, वो जनता के जेब से जाएगा। ये मॉडल है सरकार का, जनता का पैसा किस तरह से लूटा जाए। क्या जब रोड का अधिग्रहण था तो जनता को बताया गया था कि यहां सरकार व्यवसाय करेगी? कॉज ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इज डिफाइड हियर। अरे भैया उनको पता भी नहीं है कि इस रोड किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए, किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर आप सरकार का दायित्व जन कल्याण है, ना कि व्यवसाय नागरिक है। अब ये अपने अपने तर्क हैं, इसको अपनी अपनी तस्वीर अपने अपने लिहाज से हर व्यक्ति देखेगा, जिसको जिस एंगल से देखना है। कोई विकास की दृष्टि से देखेगा, कोई रेवेन्यू की दृष्टि से देखेगा, कोई देखेगा कि ये पार्टी और लोग अपना विकास कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब ये हम यहीं पे बढ़ते हैं और आखिरी 4 एक सवाल है, सवाल नहीं है, क्या आपके पिटारे में है 2023 के लिए कि 10 की 10 आपके पास वापस, 8 की 8 आपके पास हम वापस? 6 सीटें जीतेंगे रीवा, मतलब 2 घटा दी आपने? अच्छा, वो हमारा जिला 6 का हो जाएगा, जिला बदल दिया। पुरानी 8 में से 6, 2 हमारी 6 जो होंगी अगली सीटें, वो 6 में से 6 जीतेंगे, बाकी 2 मैं तो पुरानी 8 की बात कर रहा हूँ। आप बड़े जल्दी आपने छोड़ दिया, आपके साथी को मऊगंज से विदा हो गए आप। मऊगंज वाले इतने जल्दी पराया कर दिया आपने। चलिए आप क्या विंध में जो आपके पिटारे में जल्दी जो 24 सीटें जीती थी, हाँ 24 थी, 26 थी, जो भी थी, हाँ। वो जितनी भी थी उससे हम बेहतर ही करके दिखाएंगे। निश्चित रूप से हमारा विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और आगे भी रहेगा। और 24 के बाद हम उससे बढ़कर बताएंगे, लेकिन मंत्री नहीं बनाएंगे। चलिए मंत्री भाई, मंत्री का विषय क्यों कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाना सरकार का काम है। मंत्री बनाना सरकार का काम है। आपकी सरकार बन जाएगी? देखिए, कर्नाटक का रिजल्ट तो आप ये मैनिफेस्टो बता दीजिए आपका, लोकल विंध्य के लिए, रीवा के लिए क्या ऐसा जादुई पिटारा है आपके पास में? वैसे तो आपके जो वचन पत्र समिति के अध्यक्ष हैं वो भी आपके अगल बगल के पड़ोसी हैं, क्या कर रहे हैं आप रीवा के लिए? बिजली से इतने लोग प्रताड़ित हैं, गांवों में देखिए इतनी हालत खराब है। कई बंद, बाकी कमलनाथ जी के वचन पत्र है ही हैं, और सब तमाम कई ऐसी चीजें हैं। इस बात पूरी तरह से हमारी पार्टी सतर्क है। आने वाले समय में जनता ये तय करेगी कितने सीटें जीतेगी, कितने नहीं, बशर्ते बेहतर। ये आप तो अलर्ट मोड में आ गए, लाडली बहना, नारी सम्मान, आपको क्या लग रहा है कि महिलाएं आपका साथ दे देंगी इस हालत में, या फिर चिंताएं बढ़ गई है लाडली बहना के बाद? रीवा और विंध्य में क्या इम्पैक्ट है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 19 वर्षों से है और उनको कभी भी बहना लाडली नहीं दिखी। मध्य प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते रहे। जब चला चली की बेला आई कि जनता ने ये सोच लिया कि भाजपा को गुड बाय कहना है, तो इन्होंने बहना को लाडली नाम दिया। लेकिन 1000 रुपये से कुछ होना जाना नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार आ रही है और कांग्रेस पार्टी उनको महीनों को 1500 रुपए देगी। घरेलू गैस का सिलेंडर महंगाई 1000 देते हैं और टमाटर के दाम 150 रुपए किलो करके अगले दिन ही वसूली करते। चलिए ठीक है। आखिरी में अमित जी आपके पास आता हूँ। सिंगरौली फतह के बाद में ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि आप विंध्य में अपना खिलाफ? उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुए, स्थानीय निकाय बस हुआ, वो अपने सबने देखा। हाँ, तो कैसे आप आगे बढ़ने वाले? खासतौर पे विंध्य की बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें, क्या जादुई ऐसा है आपके पास में? कौन सा ऐसा मैजिक ग्रोव्स है? हमारी पार्टी बैलून उड़ा करके चुनाव नहीं लड़ती। हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ करके जीतना और सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं है। हम व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। हम सबसे एक, जैसे बिजली एक उदाहरण दूंगा, सरकार के अधिकतम परचेज एग्रीमेंट 2 रुपया 40 पैसा पे है। बिजली आदमी को 12 रुपए में कैसे मिल रही? रीवा का लाइन लॉस 60% है, उस 60% का भी पैसा हम दे रहे हैं, पब्लिक दे रहे हैं। पब्लिक को शायद अभी ये नहीं मालूम है कि अगर स्ट्रीट लाइट जल रही है तो वो पब्लिक भी पैसा, पब्लिक की जेब से पैसा जा रहा। अगर हम चचाई से बिजली 50 पैसा प्रति यूनिट खरीद रहे हैं तो हम जनता को क्यों 12 रुपया पर यूनिट बेच रहे हैं? अगर हम थर्मल पावर से 1 रुपया 80 पैसे में खरीद रहे हैं तो जनता क्यों 12 रुपए में बेच रहे हैं? ये बीच का पैसा कहां जा रहा है? ऐसे ही सारे अध्ययन करके हम यहाँ काम करेंगे। चलिए, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे दावे हैं, सरकार सबकी बन रही है, लेकिन ये बहुत तय बात है कि विंध्य जिस तरफ मुड़ता है सरकार भी उसी तरफ की नजर आती है। लेकिन इन दावों प्रतिदावों पर
लोग कितना विश्वास करेंगे, वर्तमान तस्वीर से लोग कितने संतुष्ट है, यही तय करेगा 6 महीने बाद आने वाला चुनाव परिणाम। और खास तौर पे विंद ये जरूर तय करने वाला है। लेकिन दावों प्रतिदावों के साथ में तमाम मेहमानों का यहाँ पे हम धन्यवाद करते हैं, और क्योंकि एक परंपरा है उसके लिए मैं ओवर टू नितेश जाता हूँ। नितेश, आगे की जो कार्यक्रम है उसको आप संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा आईएनएस टीम से, दिनेश दाहिया जी से कि दिव्यराज सिंह जी का पुष्पगुच्छ, माफ कीजिएगा, स्मृति चिन्ह, साल और श्रीफल के द्वारा सत्कार करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मनीष त्रिपाठी जी से कि सर आए और कविता पांडे जी का स्मृति चिन्ह, शाल, श्रीफल से आभार ज्ञापित करें। चाहूंगा राहुल दुबे जी से, रीजनल मार्केटिंग मैनेजर, कि आए और अमित सिंह जी का स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल से आभार ज्ञापित करें एवं उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा अनुराग मालवीय जी से कि सुखेंद्र बन्ना जी को स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल भेंट करें। आईएनएस 24/7 धन्यवाद देना चाहता है दिव्यराज सिंह जी को, भाजपा विधायक कविता पांडे जी को, आप उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस हैं, अमित सिंह जी को, सुखेंद्र बन्ना। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आज के हमारे सबसे हॉट, मोस्ट ट्रेंडिंग संवाद की श्रृंखला का नंबर आ गया है।